आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में आज की सुनवाई। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल का किया गठन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। कहा, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है शिक्षा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में दलित युवक की हत्या के मामले में परिजनों से की मुलाकात। कहा, परिवार को न्याय दिलाने तक पीछे नहीं हटेंगे। और रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने आज प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ 2025 की तैयारियों का लिया जायजा। कहा, श्रद्धालुओं के लिए चलाई जाएंगी 900 स्पेशल ट्रेनें। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कोलकाता के अस्पताल में एक डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान कार्यबल से 3 सप्ताह के भीतर अपनी अंतरिम और 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अदालत देश भर से डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय कार्यबल सृजित कर रही है। ये कार्यबल ऐसे दिशा निर्देशों की सिफारिश करेगा जो पूरे देश में लागू होंगे। देश भर के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के असुरक्षित कामकाजी माहौल पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायालय ने कहा कि वर्तमान कानून डॉक्टरों की सांस्थानिक सुरक्षा को सही प्रकार से व्यक्त नहीं करते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि उसने वर्गीकृत मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कोलकाता के RG कर मेडिकल अस्पताल में एक डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायालय ने कहा कि देश जमीनी बदलाव के लिए एक और दुष्कर्म तथा हत्या का इंतजार नहीं कर सकता। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कोलकाता मामले में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप का स्वागत करते हुए कहा कि इससे चिकित्सक समुदाय के हितों की रक्षा होगी। केंद्र द्वारा संचालित राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि केंद्र द्वारा देश भर से उनके साथियों की ओर से रखी गई सभी मांगों को स्वीकार करने के बाद उन्होंने हड़ताल वापस ले ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों और संस्थानों के सभी प्रमुखों को पत्र लिखा है। इस पत्र में मंत्रालय ने प्रवेश, निकासी, गलियारे तथा संवेदनशील क्षेत्रों सहित प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त संख्या में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में आपात स्थितियों में तत्काल कार्रवाई करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करने को कहा गया है। साथ ही अस्पताल परिसरों की निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड की तैनाती की बात कही गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के चरगावा ब्लॉक के लिए निपुण भारत मिशन के तहत प्रदेश में रोड टू स्कूल के पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि रोड टू स्कूल कार्यक्रम एक प्रकार से स्कूल चलो अभियान का ही एक नया रूप है। इसमें रिसोर्स पर्सन और उनके ऊपर की टीम एक पिरामिड के रूप में बच्चों को स्कूल लाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और कला कौशल की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके पहले चरण में चरगावा ब्लॉक के सभी 78 परिषदीय विद्यालयों के 17,781 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज प्रदेश सरकार छात्र छात्राओं के यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा, बैग बुक्स के लिए 1,200 रुपए उनके अभिभावक के बैंक खाते में सीधे भेज रही है। हमने सुनिश्चित किया कि जो भी बच्चा बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ेगा उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म फ्री देंगे, स्वेटर फ्री देंगे, बैग और बुक्स फ्री उपलब्ध करवाएंगे और उन बच्चों के लिए जूता और मोजा भी उपलब्ध करवाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारी सरकार 1,200 रुपए इन छात्रों के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, बैग, बुक्स और शूज के लिए उनके अभिभावक के खाते में सीधे भेज रही है, जिससे वह अपने बच्चों के लिए इस आवश्यकता की पूर्ति कर सके।
एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट कोटा की सीटों पर नीट काउंसलिंग आज से शुरू हो गई। 24 अगस्त तक चलने वाली काउंसलिंग में पहले दिन छात्र छात्राओं के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। अभ्यर्थी पंजीकरण केवल ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर कर सकेंगे। काउंसलिंग के लिए आज से 24 अगस्त तक अभिलेखों को अपलोड करने के साथ पंजीकरण और धरोहर धनराशि जमा की जाएगी। 24 अगस्त को मेरिट सूची जारी होगी और इसके बाद अभ्यर्थी 29 अगस्त तक ऑनलाइन चॉइस लॉक कर सकेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र स्थित नसीराबाद के सिसना गांव जाकर दलित युवक की हत्या के मामले में न्याय की मांग की और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की। 11 अगस्त को अर्जुन नाम के दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को नामजद किया था, जिनमें से 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। मृतक के परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। दलित युवा को जान से मारा गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो और न्याय सबको मिले। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने आज प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज संगम और फाफामऊ स्टेशन का निरीक्षण किया और महाकुंभ को लेकर चल रहे तमाम विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ से पहले विकास कार्य पूरा करा लिया जाएगा। महाकुंभ के दौरान 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसके लिए प्रयागराज और आसपास के स्टेशनों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। अंडरपास और ओवरब्रिज का निर्माण भी किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 2025 महाकुंभ को देखते हुए तैयारियां पूरी की जा रही हैं, जिससे आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना न करना पड़े। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। इसके देखते हुए लगभग 900 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। हमारे 9 स्टेशन आइडेंटिफाइड हैं इस एरिया में जो कि कुंभ के पैसेंजर्स को कैरी करेंगे। हमने तैयारी की है कि लगभग 900 एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन्स हम लोग चलाएंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो 900 से अधिक भी हो सकती है। अगर ज़रूरत हुई तो चला सकेंगे। इतने भी एडिशनल रिक्वायरमेंट है प्लेटफॉर्म्स की, फुट ओवर ब्रिजेस की, सर्कुलेटिंग एरिया की, होल्डिंग एरिया की, लोगों को ठहराने के लिए, जिससे कि प्लेटफॉर्म के ऊपर कंजेशन नहीं हो। धरना प्रदर्शन और रोड जाम के 23 वर्ष पुराने मामले में दोषी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और पूर्व विधायक अनूप संडा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने आज खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पेश करने के लिए 28 अगस्त की तारीख दी है। प्रदेश के निजी नलकूप चलाने वाले किसान अब मुफ्त बिजली हासिल करने के लिए 31 अगस्त तक पंजीकरण कर सकेंगे। पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक ने पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को गांव-गांव में योजना के प्रसार के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी बलिया, घाघरा नदी बाराबंकी, बूढ़ी राप्ती नदी सिद्धार्थनगर और क्वानो नदी गोंडा में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में आज की सुनवाई। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल का किया गठन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। कहा, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है शिक्षा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में दलित युवक की हत्या के मामले में परिजनों से की मुलाकात। कहा, परिवार को न्याय दिलाने तक पीछे नहीं हटेंगे।
और रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने आज प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ 2025 की तैयारियों का लिया जायजा। कहा, श्रद्धालुओं के लिए चलाई जाएंगी 900 स्पेशल ट्रेनें। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।